एक बार फिर से उन बच्चियों को, जो ज़रूरतमंद बच्चियां हैं जिन्होंने कांस्टेबल की भर्ती अब देखनी है जम्मू कश्मीर पुलिस की, उन्हें तैयार करने के लिए प्रीति चौधरी एक बार फिर से तैयार हो चुकी हैं। प्रीति चौधरी की पूरी टीम जो है, शक्ति उद्घोष, जो एक मिशन है, एक तरह से उन बच्चों को ये ट्रेनिंग देते हैं जिन्हें ज़रूरत है कोई भी सरकारी नौकरी के लिए, जिसमें खास तौर पर जो पुलिस की भर्ती है या कोई और भर्तियां हैं, उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है या किसी के पास आर्थिक तौर से कोई कमज़ोर है, उन्हें तैयार करता है। जो शक्ति उद्घोष है उन्हें तैयार करते हैं। प्रीति चौधरी मेरे साथ कन्वीनर हैं। प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मुझे ये बताइए, अब दोबारा से आप बता रहे हैं कि शुरुआत होने जा रही है, उन ज़रूरतमंद बच्चियों को आप ट्रेनिंग देंगे, उनका पूरा जो खाने पीने का होगा, पूरा एक ट्रेनिंग में जिस तरह से एक फ़ौजी तैयार किया जाता है, ये कब से शुरुआत हो रही है फिर से? क्योंकि अभी कांस्टेबल की भर्ती भी है। जी, कि जो कांस्टेबल की भर्ती हम तो बड़ी देर से प्लान कर रहे थे कि थोड़ा और डिले करें, फेस्टिवल जी। सीजन निकल जाए, परंतु कुछ दिन पहले सरकार बनने के तुरंत बाद जो है नोटिफिकेशन आ गई है कि 1 दिसंबर को कांस्टेबल की भर्ती जी, की परीक्षा है। तो समय बिल्कुल कम रह गया है। बिल्कुल। अगर 1 दिसंबर को एग्जाम है तो आज के हिसाब से कुल मिला के 1 महीना ही हमारे पास बचा है। हुँ, तो शक्ति उद्घोष तैयार है अपने बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि कांस्टेबल का जो एग्जाम है, वैसे तो बच्चे बहुत देर से प्रिपेयर कर रहे होंगे, हुँ, परंतु ये इतना भी मुश्किल नहीं है इसको क्रैक बिल्कुल, करना। अगर आप 1 महीना डेडिकेटेडली इस पे समय दें और पढ़ाई करें अच्छे बिल्कुल। से, तो आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो शक्ति उद्घोष अपना पहला बैच जो है इस कांस्टेबल की भर्ती के लिए वो शुरू करने वाला है 1 नवंबर को, अच्छा, और 1 इस बैच का तारीख से नाम आप होगा शुरुआत ब्रेवरी करेंगे। इन एक्शन। तो अभी आप शुरू करने जा रहे हैं, तो इसके लिए अभी क्या है? कैसे बच्चों को, जो बच्चियाँ सीखना चाहती हैं, ट्रेनिंग लेना चाहती हैं, उनको कैसे पता लगेगा कि शक्ति उद्घोष से शुरुआत कर रहे हैं? ठीक आपके है, हम माध्यम इनको से सबसे जो बेस्ट और इजी माध्यम रहता है वो मीडिया रहता है। जी, मीडिया के बिल्कुल। थ्रू हुँ, ही लोगों तक हम अपनी आवाज को एम्पलीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल। समय बहुत कम है, इसलिए हमने प्रयास किया है कि आपके माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि 1 नवंबर से हम लोग ये बैच शुरू करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे आवेदन करना चाहते हैं, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है कांस्टेबल के लिए या नहीं भी किया है और अपनी शारीरिक प्रशिक्षण पे वो काम करना चाहते हैं, हुँ, मेंटली स्टेबल होना चाहते हैं, और किसी भी एग्जाम के लिए जिसका एजुकेशनल क्राइटेरिया बिल्कुल। 12th तक का है, तो हुँ, वो बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं और इस ट्रेनिंग का लाभ उठा सकते हैं। तो ये जो होगा, ये जो ट्रेनिंग आपकी चलेगी, पहले हमने देखा यहाँ पर कॉलेज था कोई, वहाँ पर जी चलता जी था जी। पार्क में। अभी कहाँ उनके, अभी कौन से ग्राउंड में ये चलने वाला है और देखिए, कितने टाइमिंग क्या होगी? क्योंकि मुझे लगता है हमने जब कवर किया था तो सुबह-सुबह उठना पड़ता था कवरिंग के लिए भी। बिल्कुल ये जो है सेम कॉलेज में होने वाली है, गांधीनगर कॉलेज में, ठीक है। और वही हमारा स्थान रहा है, केंद्र वहीं से स्थापित हुआ था। और आज के समय पे भी कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमें पूरा सहयोग मिलता है। इतने शहर के बीचों बीच एक जगह जहाँ पे क्लोज इन्वायरमेंट में लड़कियां अपने आप हुँ, को एक सुरक्षित महसूस करते हो ठीक ट्रेनिंग है। करें, वो मुझे लगता है कॉलेज से बेस्ट जगह कोई हो नहीं सकती। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल। जो कॉलेज में भी सुरक्षा भी पढ़ते होंगे, देखनी है, महिला एग्जैक्टली बच्चियाँ हैं तो फिर। और थोड़ा इमोशनल कनेक्ट भी होता है। जो बच्चे जिस कॉलेज में भी पढ़ भी रहे हैं, शायद हुँ, उन्होंने भी आवेदन किया हो, क्योंकि ओके, भर्ती ओके, इसके ओके। लिए कांस्टेबल के लिए 12th जो है हाँ, क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया बिल्कुल। तो इसलिए कॉलेज में इसको हम शुरू हुँ, करेंगे। पद्मश्री पद्म सचदेव गांधीनगर कॉलेज है हमारा, वहाँ से ये ट्रेनिंग ठीक है, शुरू होगी। ठीक है। और 1 नवंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जहाँ तक बात आपने टाइम की तो मेरे पास आजकल सबके पास समय की किल्लत है। तो अगर आपको फौजी बनना है, अगर आपको पुलिस में भर्ती होना है, तो वो जो ट्रेनिंग आपको बाद में कराएंगे सिलेक्शन के बाद, उसकी एक झलक हम आपको पहले ही दे देते हैं कि आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। बिल्कुल, लेकिन मैं वही, आपने कहा कि समय की किल्लत है। ज़ाहिर-सी बात है, सभी के पास समय की बड़ी किल्लत होती है आज के दौर दौर में। काम हो ना हो, लेकिन मैं बिज़ी ज़रूर हूँ बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल फ़ोन चलाना ना। बिल्कुल। तो ये आप कैसे मैनेज कर रहे हो? ये आप लोग चला रहे हो, ये जो एक आपका एक मिशन है, ये इस मिशन को किस तरह से आप चलाते हो? कैसे मैनेज कैसे हो रहा है? इसमें तो खर्चा भी होता होगा। अब जिन बच्चियों ने आना है, क्या वो खुद से वो खर्चा कर रही हैं या आपकी तरफ से कोई उनसे पैसे लिए जा रहे हैं? मतलब ये थोड़ी-सी क्लैरिटी होनी बड़ी ज़रूरी है, लोगों को पता लग जाता है। बिल्कुल। हालाँकि पहले भी कई बार सुना है, लेकिन एक बार फिर से सुना दीजिए, आजकल हम लोग थोड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। नहीं, जो ट्रेनिंग रहेगी उसका जो मोड ऑफ ऑपरेशन रहता है ना, वो आर्मी के रंगरूट की तरह ही रखा हुआ है हमने। ठीक है, उसमें आपको फिजिकली, मेंटली और एकेडमिकली आपको एग्जाम के लिए आपको हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। फिजिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि
एग्जाम के तुरंत बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, एंड्योरेंस टेस्ट, इसमें आपको रनिंग क्वालिफाई हाँ, करनी ठीक है। है। शारीरिक तौर पे आजकल पे जो बच्चे हैं इतने सशक्त नहीं हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड खा खा के, मतलब रनिंग की जब बारी आती है तो ग्राउंड पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर नहीं सकते, कर वो पाते, भी नहीं कर बिल्कुल। पाते जो बहुत अच्छे एथलीट भी हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि आपको एक रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है, वो अच्छा। हम यहाँ पे रेगुलर आपको करवाएंगे। एकेडमिक्स हमने कहा वो हम कवर करेंगे। हम्म। तो काम बहुत बड़ा है। आप मान लीजिए अगर फर्स्ट से ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, 10 बच्चे भी आते हैं, हमारा टारगेट ये नहीं है कि हमें क्वांटिटी चाहिए, हमें अच्छा, चाहिए जो भी, मतलब क्वालिटी। क्वालिटी की भी बात नहीं कर रहे, हम अच्छा। कह रहे हैं कि जो इच्छुक हैं, अच्छा। आप एलिजिबल हो, आपके पास कोई हाँ। गाइडेंस नहीं, आप जम्मू में रहते हो, आप मीरा साहब क्षेत्र से आते हो, कुंजवानी से आते हो, आप गंग्याल से आते हो, अखनूर से आते ठीक है। हो, आपके पास गाइडेंस नहीं है, तो क्या फायदा शक्ति उद्घोष का अगर हम आपको टैप ना कर पाए। तो हमने सिर्फ उन बच्चों के लिए ही ऐसा प्रोविजन नहीं रखा हुआ कि जो हम सिर्फ दिखा रहे हैं ऑनलाइन सुविधा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। वर्तमान की स्थिति में हमारा जो इरादा है वो यही है कि प्रैक्टिकली आपको हम ग्राउंड पे भी प्रिपेयर करवाएं, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए भी पूरा आपको हम प्रिपेयर करें कि आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाएं। इन सब चीजों के लिए एक टीम लगती है। अब जैसे एग्जाम की बात की हमने, तो एग्जाम का एक सिलेबस है, सिलेबस की तैयारी करानी पड़ेगी, आपको हाँ, वो नोट्स कौन देने हैं, आपको करवाएगा, पढ़ाना बिल्कुल। है, आपको हाँ। कोचिंग देनी है। समय समय पे मैं भी अपना पूरा टाइम देती रही हूँ, परंतु एक व्यक्ति सारे सब्जेक्ट्स ठीक है। केटर नहीं कर सकता है। और बहुत सारे लोग सामाजिक जो है, अन्य संस्थाओं के लोग, जैसे पिछली बार कुछ इंस्टीट्यूट्स के लोग थे जिन्होंने अच्छा। अपना वॉलंटली टाइम दिया, अच्छा, वो पढ़ाते हैं उन हाँ बच्चों को। डोनेट किया था उन्होंने अपना अच्छा, टाइम ठीक कि है। हम ये पढ़ाएंगे और उसका चार्ज नहीं करेंगे। कुछ लोगों को हमने पेड भी रखा था, जब जिस सब्जेक्ट के लिए हमारे पास कोई नहीं है टीचर, तो कुछ लोगों को पेड भी रखा था। बट ज्यादातर लोग, मैं नाम लेना चाहूंगी सुक्रीत सर का, सुक्रीत गुप्ता है, उन्होंने मैथ्स के टीचर थे, अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था। एसेंस इंस्टीट्यूट की फैकल्टी है, फ्री पढ़ाया था। और भी बड़े सारे लोग हैं जिन्होंने अपना टाइम दिया था। तो इस बार हमारे पास टाइम बड़ा कम है, 30 दिन है, तो इस 30 दिन में हमें पूरा सिलेबस कवर करना है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, लॉजिकल, ये होता है, इंग्लिश हो जाएगा, साइंस का कंपोनेंट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री हो जाएगी। तो ये सारा हमें कुल मिला के 30 दिन में कवर करना है। एक टीम पूरी बैकएंड पे काम करेगी, जिस टीम में ज्यादातर काम मेरे कंधों पे आता है। तो मुझे लगता है कि बड़े सारे लोग समाज में काम करने के लिए तैयार बैठे हैं, परंतु उनसे कभी मेरा राब्ता नहीं हो पाता। तो वॉलेंटियर बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, जो अपना सब कुछ छोड़ के अपना समय, अपना पैसा, अपना हाँ, किसी के लिए एनर्जी अपना, डिवोट बिल्कुल कर रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। तो इन सब लोगों से मैं ढूंढती रहती हूँ कि कहीं मुझे मिल जाए ऐसे वॉलेंटियर्स। लेकिन तो मैं एक चीज और पूछूंगा कि इसमें तो आपने जब बच्चों को ट्रेनिंग देना, ठीक है, जी जब फिजिकल उनको तैयार करना है, जी जी फिजिकली जी फिट करना है, जी दौड़ना है, एक्सरसाइज करना है। अब राइट दौड़ तो ऐसे लगेगी नहीं। अब मेरे राइट जैसे बंदे को बोलेंगे कि भैया दौड़ लगा, मैं भी लगाता था जब दौड़, तो मुझे भी कई डाइट लेनी पड़ती थी, पहले सुबह खाना पड़ता था, या मैं आफ्टर जो एक्सरसाइज है वो अपनी मील लेता था। तो इसमें बच्चों को आपकी तरफ से कुछ प्रोवाइड करवाई जाती है डाइट? वो कैसे एग्जैक्टली। मैनेज होती है जो अगर पिछली करवाई बार, जाती जो है तो? पिछली कोचिंग्स रही हैं हमारे, पिछले जितने भी हाँ। बैच हमने पढ़ाए हैं, उसमें हम बच्चों को डाइट देते थे। तो ट्रेनिंग के शुरुआत में हमने बोल दिया गया था कि क्योंकि शारीरिक तौर पे आप कई बार उस बिल्कुल कॉम्पिटेंस में नहीं आ पा रहे नहीं आ हैं, पाते, तो बिल्कुल बिल्कुल। हमें जो फौजियों को डाइट दी जाती है, हाँ। गुड़ चने। अच्छा, वो आप। गुड़ चने तो हम बाद में आए थे, पहले हमने बड़ी सारे ऑप्शंस रखे थे अच्छा। मल्टीपल कि हम आपको डाइट देंगे। तो रेगुलरली हम बच्चों को, जो भी आपकी ट्रेनिंग से पहले, हम ट्रेनिंग के बाद, आफ्टर ट्रेनिंग हम आपको कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट के नाते, जिसमें बेसिक आपको उस रनिंग के लिए, उस स्टेमिना बढ़ाने हाँ, के जो लिए, हेल्दी है, जो स्ट्रेंथ, जैसे गुड़ चने तो सबसे बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। हेल्दी तो माने ये जाते हैं, सारी बिल्कुल। चीजें, कुछ फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गया, हाँ। जैसी सुविधा हमारे पास उपलब्ध होती थी, ये हम सबको प्रोवाइड करते थे। इस बार में हमारा प्रयास ये है, और पहले तो हमने खुद ही हाँ। मैनेज किया, बड़े सारे लोग जो थे इसमें सहयोग करते भी थे, बट ऐसा अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समाज के बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं। तो तो अभी भी वो डाइट उनको कंटिन्यू बिल्कुल मिलेगी? हमारा प्रयास रहेगा, मतलब अभी अच्छा, मैं प्रॉमिस नहीं कर पा रही हूँ, मैं, हमारा प्रयास मतलब ये रहेगा है कि कि आपको मैनेज भी करनी सारी चीजें, कि आप एग्जैक्टली लोगों को जो आपको, मतलब इस काम में अगर कोई अपना अपनी तरफ से डोनेट करना चाहे, कोई भी एग्जैक्टली जो हमें देख रहे हैं, कोई बिजनेसमैन हो या कोई, किसी को लग रहा है कि आप अगर किसी का भला करना चाहते हो, एक सेवा के तौर बिल्कुल पे, हाँ, मतलब आपका कहना है ये? सेवा ही है आप, मतलब। और इसमें एक सबसे अच्छा जो बात है वो ये है कि ग्राउंड में सुबह ट्रेनिंग चल रही होती है, वो नज़ारा कुछ और होता है। बड़ी बार हम लोग बात करते हैं ना, तो मैंने कहा था हाँ। कि सुबह सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे लड़कियां ग्राउंड में 10 की संख्या में, 5 की संख्या में दौड़ लगा रही हैं, हम्म। कोई पुशअप्स कर रहा है, कोई और हम्म। कोई एक्सरसाइज कर रहा है। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट होती है कि यहाँ पे कोई संगठन कुछ बिल्कुल। लड़कियों को संगठित करके समाज में कुछ अच्छा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें आप जैसे लोग या समाज का कोई भी वर्ग जो है कंट्रीब्यूट करना चाहे, आके देखना चाहे, खुद ही आके, जैसे हमारी जो फिक्स डाइट रहेगी वो भी देना चाहे, उनको भी अच्छा लगेगा। हम अच्छे किसी काम के लिए इन बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब इस बार के लिए भी हमारा टारगेट है, ऐसा नहीं है कि हमने सोचा नहीं है, अच्छा। प्रयास है, प्लान है कि हम डाइट भी देंगे,
30 डेज ही है हमारा टाइम मतलब पीरियड। एक रंगरूट तैयार करना तो पूरी तरह पूरा से करना तैयार है, होना पूरी चाहिए, हमारी बिल्कुल। जिम्मेदारी है। हमारा जब फौजी और सिपाही तैयार हो तो पता चले कि शक्ति उद्घोष का सिपाही है और मन से तन से एकदम से सुदृढ़ है। लेकिन प्रीति का ये टारगेट है क्या, कि प्रीति अगर किसी को तैयार कर रही है, बच्चियों को तैयार कर रही है, तो वो क्या मकसद क्या है आपका? कोई मकसद मकसद तो होगा, या कोई सोशल ही है, या कोई कनेक्शन ऐसा है, या समाज खुद के लिए कुछ ऐसा है? समाज में जब हम बदलाव की बात करते हैं ना, तो बड़ी बार ऐसा महसूस होता है कि बहुत सारी चीजें हैं बदलाव लाने के लिए, सरकारी संस्थाएं, सरकारी लोग काम कर रहे हैं, समाज अपने आप में काम कर रहा है, बहुत सारे लोग अपनी तरफ से समाज को प्रेरित कर रहे हैं। तो परंतु वो जो दिखनी चाहिए चेंज, वो दिखती नहीं है। आज भी हमें बोलना पड़ता है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों इसकी जरूरत पड़ रही हाँ है बिल्कुल 21वीं बिल्कुल सदी में। बिल्कुल बिल्कुल। आज जब मैं कोई बाइक रैली लेके जाती हूँ तो 15 ही लड़कियां थी, 1500 क्यों नहीं थी? तो हाँ बदलाव लाने की बिल्कुल। जरूरत है ना। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहुत बड़ा काम है या बहुत छोटा सा काम है, निम्न स्तर का। क्रांतिकारी बातें हैं आपकी पूरी। हाँ क्रांति बिल्कुल। करनी है कुछ। क्रांति उसी मतलब मेरा प्रयास भी ये है कि मैं अकेले क्रांति नहीं ला सकती, तो मुझे फौज चाहिए, वो हाँ। फौज चाहिए जो मेरी तरह क्रांतिकारी सोच रखती है। तो उसके लिए समाज में खुद बीड़ा उठाना पड़ता है। इतने समय से खुद ही प्रयास किया है, उसका परिणाम दिखा है समय समय पे। कितने सालों से चल रहा है ये आपका? ये जो मिशन शक्ति का है, ये तो हमने 2020 में शुरू तो किया था। अभी तक कितने सिपाही आपने तैयार करके उनको नौकरी लगवा दी है? देखिए, अगर बात करें कांस्टेबल की या फिर सब इंस्पेक्टर की या फिर बाकी एग्जाम्स की, तो हर एक कैटेगरी में 2-4 लोग इंडियन मतलब एक आर्मी प्रीति में की एक फौज अभी देश की सेवा के लिए कर वो रही है, कर रही ऑलरेडी है फील्ड में है। अभी अच्छा। पिछला सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट निकला था, 2-3 बार एग्जाम क्रैश भी हो गया। हाँ उसके बाद भी अभी रिसेंटली कुछ एक बच्चियां निकली थी, और मुझे लगता है 5-7 की नंबर में हम उनको कोचिंग देते थे। 5-7 लड़कियां इस फ्रंट अभी इस वाले बैच में क्वालिफाई हुई थी। एक बच्ची उसमें से प्रेग्नेंट भी थी, और अच्छा 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी में उसने क्वालिफाई किया एग्जाम। ओके। तो ये सब कुछ अपने आप को सुन के भी ना अच्छा ऐसा दिखता है कि शाबाशी देने का मन करता है उन बच्चियों को कि जो समाज में बदलाव लाने का प्रयास करती हैं और खुद से करती हैं। तो वो जब अब भर्ती हो गए, नौकरी लग गई, उसके बाद मिलते हैं ये बच्चे? बिल्कुल मिलते हैं। मैं वो तो कहते हैं बिल्कुल मैडम आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं है। नहीं। ये तो आपकी आज एक फौज तैयार हो गई है। आज कभी भी कुछ भी हो, कोई भी मुझे आवश्यकता पड़े किसी सामाजिक काम के लिए, मान लीजिए कहीं चैरिटी ही करनी है ना, तो मैं सीधे उनको फोन करती हूँ। तो आगे से कभी ये सवाल नहीं आया जी कौन किससे बात करनी है। तो मुझे इतना अच्छा लगता है, और मैं उनको पूरे हक के साथ बोलती हूँ कि ना हम इस प्रोजेक्ट को टेकअप कर रहे हैं, तो इसमें आपको मतलब आपका इतना जो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन, हाँ कंट्रीब्यूशन करना है। ठीक है। और हक से बोलती हूँ कि इतनी फीस देनी है आपने, तो वो देते भी हैं। मुझे अच्छा लगता है। अभी अच्छा जब हमने पीछे एक प्रोजेक्ट टेकअप किया था, तो उसके लिए मैंने 5-7 बच्चों को फोन करके बोला आपने इतने इतने पैसे कंट्रीब्यूट करने हैं, उन्होंने वाह किए। वाह, ये बड़ी सही चीज़ है। मतलब आप देखिए, आपने जिन बच्चों को तैयार किया उनकी नौकरी लगी, और उनमें भी एक अच्छाई ये देखिए कि वो आज भी अपनी उस ट्रेनर को नहीं भूल पा रहे हैं, और आज भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अच्छा प्रीति जी, इसमें अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि अब आवेदन कैसे करना है? लड़कियां ही हैं या लड़कों के लिए भी कुछ है जो ऐसा? फिलहाल जो बैच बेचारे लड़के भी नहीं, बेचारे ही होते हैं। फिलहाल जो बैच शुरू होने वाला ठीक है है वो है ये गांधीनगर कॉलेज में जो जी। बैच शुरू होगा वो सिर्फ लड़कियों के लिए है। उस ट्रेनिंग ऑपरेशन का नाम है ब्रेवरी इन एक्शन। उसके लिए जो भी अच्छा लड़कियां जिन्होंने कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है, जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के लिए जिन्होंने आवेदन किया है, वो सब जो हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है हमारा 30 दिन का कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो 30 दिन है। ठीक 30 है। दिन में हम आपको आपके एग्जाम की भी तैयारी करवाएंगे, फिजिकल भी आपको प्रिपेयर तो करेंगे, अप्लाई मेंटली कहाँ भी। करना है? हमारे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे शक्ति उद्घोष करके ठीक अकाउंट है है, उसकी बायो में एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म दिया गया है। साधारण सा तरीका है, आप शक्ति उद्घोष का प्रोफाइल खोलें इंस्टाग्राम पे, शक्ति उद्घोष फाउंडेशन, उसकी बायो में जो है हमने वो फॉर्म डाला हुआ है। वो गूगल फॉर्म फिल करेंगे, उसमें बेसिक डिटेल्स हैं आपकी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जो भी वो फिल करके हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे। पर जब आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी ठीक तो है। फर्स्ट को वैसे भी अभी फेस्टिवल चल रहा है, तो 1-2 दिन हम रिलैक्स रखेंगे, हाँ भाई बिल्कुल, दूज अभी हो जाए। बिल्कुल। और वैसे ऑफिशियली तो हम फर्स्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं, अब जी डिपेंड बिल्कुल। करता है कि कितने लोग कितनी इसके लिए बच्चियां, हाँ कितनी आवेदन बच्चियां करते हैं। पहुंचती हैं कितनी, तो फिर बिल्कुल। 1-2 दिन में हम स्टार्ट कर देंगे। और प्रीति चौधरी या मिशन शक्ति, शक्ति उद्घोष करके दोनों ही इंस्टाग्राम हैंडल्स पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, तो आप कॉल करके भी पूछ सकते किसी हैं। से और कोई आप अपील करना चाहेंगे कि कोई भी ज़रूरत, देखिए ये एक खर्चे वाला काम है, सीधी सी बात है, किसी से कोई अपील आग्रह करना चाहेंगे कि आप भी इसमें मदद कीजिए या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा है कि
बहुत अच्छी बात आपने बोली। सबसे पहले आती है आपकी इच्छा शक्ति। बिल्कुल बिल्कुल मेरे बिल्कुल। अंदर ये इच्छा शक्ति है, मैं अपना अपना समय निकाल के अगर ये ट्रेनिंग देने के लिए सुबह ग्राउंड में जाऊंगी तो मुझे उठ के जाना पड़ेगा। तो इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उन सब बच्चियों से भी अनुरोध करूंगी कि आप घर बैठ के अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं और अपने आप को वीकन भी नहीं करना चाहिए। जो आपके सामने मौका है पहले उसको इनकैश करो। आप बड़े एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, परंतु सबसे बेस्ट मौका अभी आपके पास यही है। 4,000 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, तो 4,000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और जहां तक मेरी जानकारी है, माननीय राज्यपाल जी से भी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि इसमें शायद रिजर्वेशन भी लागू हो रही है। जो लड़कियों के लिए रिजर्वेशन थी वो भी शायद इसमें लागू होगी। तो सबसे पहले तो आप अप्लाई करें इस कोचिंग के लिए। दूसरा ये है कि बहुत समाज में ऐसे लोग हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो सामने भी नहीं आते हैं। मैं प्रयास करती हूँ कि मैं भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर पाऊँ, बट कहीं ना कहीं अगर मुझे लगता है कि मेरे साथ 2 हाथ और जुड़ जाएंगे तो मैं अच्छा काम कर सकती हूँ और ज्यादा ठीक है। उसको एम्पलीफाई कर सकती हूँ। तो जो भी इनके आपको एक माध्यम से मुझे सुन पा रहे मदद, हैं, हाँ बिल्कुल। आप अगर कोई डोनेशन करना चाहे, अगर आपने कुछ कंट्रीब्यूट करना है इस प्रोजेक्ट के लिए, हमें वॉलंटियर्स की जरूरत है। अगर कोई कुछ पढ़ाना चाहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सारी बातें पैसों से ही होती हैं, अगर कोई कुछ पढ़ाना चाहता है सब्जेक्ट, कोई एक्सपर्टीज है किसी सब्जेक्ट की, वो भी हमें संपर्क कर सकता है। अगर कोई डोनेट करना चाहता है वो भी संपर्क कर सकता है। किसी को लगता है कि अपने स्तर पे आप इन बच्चों के रिफ्रेशमेंट की अरेंजमेंट्स आप कर सकते हैं या उसके लिए अगर आप कुछ देना चाहें तो वो भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो कुल मिला के एक टीम के नाते हम काम करें और समाज में अच्छा बदलाव लाएं, ठीक है। ताकि रिजल्ट के बाद पता चले कि मिशन शक्ति उद्घोष के द्वारा तैयार की गई बिल्कुल इतनी बच्चियां जो हैं आज बिल्कुल उन्होंने सेना बिल्कुल की बिल्कुल वर्दी डाली बिल्कुल। है। धन्यवाद प्रीति इस बातचीत के लिए। तो लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस ये जो मिशन है शक्ति उद्घोष का, इस मिशन को आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि उन बच्चियों के लिए भी ये एक ऐसा सहारा है जिनको जो एक तरह से इस तरह डिप्राइव्ड फैमिली से आती हैं या फिर आर्थिक तौर पर हर किसी के पास नहीं होता है कि मैं इतना पैसा खर्च करके अपनी ट्रेनिंग करूं, पढ़ाई करूं, कोचिंग लूं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और दूसरा ये है कि कई ऐसे समाज में, हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं या अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो देने की कोशिश भी करते हैं। तो उनसे भी अपील है, अगर आप करना चाहें तो आप जम्मू संवाद के इस वीडियो के जो कैप्शन है उसमें बायो में भी पूरा आपको डिटेल मिल जाएगी, जो लिंक्स होंगे। और जो इन्होंने शक्ति उद्घोष का पेज बताया या प्रीति चौधरी के नाम से जो भी इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज होगा उस पर भी जाकर आप इनसे कांटेक्ट जो है साध सकते हैं। फिलहाल देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।